नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं NH24/7। वक्त है खबर विशेष उत्तर प्रदेश का, जहां हम बातें करेंगे उत्तर प्रदेश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अनोखी शुरुआत की। उन्होंने सेना के जवानों के साथ मिलकर पौधारोपण किया। इस दौरान सीएम योगी ने महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय बिथियाणी में अहम आम के पौधे का रोपण किया। पौधारोपण कार्यक्रम में सेना के 127 गढ़वाल इन्फेंट्री बटालियन के जवान भी शामिल रहे। जवानों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। स्थानीय लोगों ने भी सीएम योगी के लिए जयकारे लगाए और उनका स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार रात अपने पैतृक गांव पंचूर में विश्राम किया। शनिवार सुबह उन्होंने गांव के बुजुर्गों से मुलाकात कर उनका हालचाल लिया और बच्चों को दुलार किया। इस दौरान सीएम योगी का बाल प्रेम उमड़ आया। उन्होंने बच्चों से बातचीत की, उन्हें चॉकलेट दी और एक बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसे प्रेम से खिलाया। भ्रमण के दौरान एक बच्चे ने सीएम को फूल भेंट किया तो उन्होंने उसे खाने का सामान दिया। मुख्यमंत्री योगी का इस दौरान बाल प्रेम देखने को मिला। गांव वासियों को खेतीबाड़ी करने की उन्होंने प्रेरणा भी दी। साथ में सीएम योगी ने कहा बच्चे को कि हम भी सीएम योगी ने अपने पैतृक गांव पंचूर में रात्रि विश्राम किया। सीएम योगी का बाल प्रेम देखने को मिला। उन्होंने बच्चों से बात की, उन्हें चॉकलेट दी। गांव वासियों को खेतीबाड़ी करने की उन्होंने प्रेरणा दी और इसी के साथ उन्होंने कहा हम भी तेरे दादा लगते हैं, बच्चे से उन्होंने कहा। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सुल्तानपुर में बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजभर ने कहा कि लोग मोबाइल रिचार्ज पर पैसा खर्च करते हैं लेकिन बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करने से बचते हैं, जबकि सरकार सरकारी स्कूलों में सभी सुविधाएं दे रही है। पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव समय पर होंगे और मतपत्र छपकर 75 जिलों में भेजे जा चुके हैं। मोबाइल रिचार्ज पर खर्च को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हम मोबाइल रिचार्ज में तो पैसे खर्च कर देते हैं लेकिन शिक्षा में पैसे नहीं खर्च करते, उससे बचने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार स्कूलों में सभी सुविधाएं दे रही हैं। ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी बात उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि चुनाव समय पर होंगे और मतपत्र छपकर 75 जिलों में भेजे जा चुके हैं। फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी की नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फिल्म घुसखोर पंडित विवादों में घिर गई है। प्रयागराज में परशुराम सेना और ब्राह्मण समाज ने फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन किया। आचार्य हरिकृष्ण शुक्ला ने इसे ब्राह्मण विरोधी बताया और फिल्म के निर्माता, निर्देशक और सेंसर समिति से जुड़े लोगों की मानसिकता पर सवाल उठाए। तो घुसखोर पंडित इन दिनों विवादों में है और हालांकि फिल्म मेकर्स ने जो विवादित जिससे विवाद हो रहा है उसे हटाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और वो मान गए हैं, लेकिन देश भर में इस मूवी का घुसखोर पंडित का जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ब्राह्मण समाज का साफ कहना है कि ये एक कास्टिस्ट स्लर है, इससे भेदभाव दिख रहा है जो कि ब्राह्मण समाज की तरफ है और ऐसा ही जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो भी कह रहे हैं और ये आक्रोश थम नहीं रहा है। ब्राह्मण समाज को ऐसा लग रहा है कि ये उन पर एक असमानता की बात है। दूसरे समुदायों के साथ में ऐसा नहीं होता, लेकिन ब्राह्मणों पर इस तरीके से टिप्पणी, ब्राह्मणों का इस तरीके से नाम लिया जाना ये गलत है। सुहेलदेव आर्मी के कार्यकर्ताओं ने यूजीसी के समर्थन में विधानसभा का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए यूजीसी को जल्द लागू करने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। प्रदर्शन के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। फिलहाल विधानसभा के बाहर हालात सामान्य हैं और एहतियातन पुलिस बल तैनात है। तो यूजीसी का जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। यूजीसी का विवाद यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये मसौदा जो केंद्र सरकार की तरफ से आया था, जहां कॉलेजेस में एक अलग तरह की व्यवस्था होगी और सरकार का यह दावा था कि इससे भेदभाव जो यूनिवर्सिटी में होता है वो कम हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, उस दिशा में काम होगा। लेकिन इसे स्वर्ण समाज के लोगों ने ऐसे लिया कि मानो वो उनके विरोध में जा सकता है, ये जो कानून है वो उनके विरोध में जा सकता है। रामपुर के बिलासपुर में आयोजित शिव शक्ति हिंदू सम्मेलन में आचार्य प्रमोद कृष्णन ने महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज में विभाजन करने की साजिश चल रही है ताकि जैनों को हिंदू धर्म से अलग किया जा सके। आचार्य ने सभी हिंदू जातियों को एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि सनातन धर्म की शक्ति से भारत मजबूत है और इसे बांटने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों पर आरोप लगाया कि वे सनातन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा मुगलों और अंग्रेजों ने किया था। तो आचार्य प्रमोद कृष्णन का बड़ा बयान, हिंदू समाज में विभाजन की साजिश का उन्होंने खुलासा किया। एक आरोप उन्होंने लगाया कि जैनों को हिंदू धर्म से अलग करने की यह साजिश है। उन्होंने कहा हिंदू शिव शक्ति सम्मेलन में उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि व्यवस्था जो है वो हिंदू धर्म के लोगों को आपस में बांटना चाहती है, जैसे कि अंग्रेजों ने किया और मुगलों ने किया। लखनऊ के तहसील सरोजनी नगर में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। इस दौरान जनपद की 5 तहसीलों में कुल 727 मामलों में से 167 का मौके पर निस्तारण किया गया। तहसील सरोजनी नगर में जिलाधिकारी ने 84 प्रकरणों का निस्तारण किया। अवैध कब्जों के मामलों में लापरवाही बरतने पर लेखपालों को हटा दिया गया और राजस्व निरीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। तो सरोजी नगर में 84 प्रकरणों का मौके पर निस्तारण किया गया। 727 मामलों में से 167 का मौके पर समाधान किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस का यहां आयोजन किया गया और सरोजी नगर में 84 प्रकरणों का मौके पर निस्तारण किया गया। ये लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, संपूर्ण समाधान दिवस का जहां आयोजन किया गया। फतेहपुर के गाजीपुर थाना क्षेत्र के भौली मोड़ पर एक बाइक अचानक आग का गोला बन गई। दोनों भाई बाइक से भैंस खरीदने जा रहे थे, तभी बाइक में अचानक आग लग गई। बाइक से उठती लपटों से एक युवक झुलस गया, लेकिन दोनों युवकों की जान बाल बाल बच गई। घटना के बाद आसपास के लोग दौड़े और आग को बुझाने की कोशिश की। इस घटना ने क्षेत्र में अफरा तफरी मचाई, लेकिन दोनों युवकों को गंभीर चोट नहीं आई। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तस्वीर जरा आप देखिए, बाइक में आग लग गई और बाइक आग का गोला बन गई। आग की ये लंबी लंबी बड़ी बड़ी जो लपटें हैं वो ये दिखा रही हैं कि आग कितनी भीषण थी। फतेहपुर की ये खबर है जहां आग की लपटों से युवक झुलस गया और दोनों युवकों की जान बाल बाल बची। आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र स्थित होटल ताज हाइट्स में भीषण आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। आग होटल के टॉप फ्लोर पर लगी और शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है।
सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। समय रहते पूरे होटल को खाली करवा लिया गया, जिससे किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। तो होटल के टॉप फ्लोर पर यह आग लगी और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये देखिए, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे दमकल की गाड़ी। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आगरा की ये खबर है। होटल के टॉप फ्लोर में ये आग लगी और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। होटल के टॉप फ्लोर पर यह आग लगी।